हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की स्थिति आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। 333 लिखकर ज़रूर रीडिंग के साथ जुड़िएगा। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय पर। मीन राशि, जो लोग कनेक्ट हो गए हैं उनके आंसर्स इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा लेवल तक मुझे लगता है आपको मिल जाएंगे आंसर्स। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन ना डिसअपॉइंटेड है एक बात से कि आप पास्ट को लेकर बैठे रहते हो, आप पास्ट की ही बात करते रहते हो, आप पास्ट को ही वैल्यू करते हो। जो अभी वो इंसान आपके लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अभी अगर कुछ इनिशिएट ले रहे हैं, तो उसको तो देख ही नहीं रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को लेकर ना बार बार सिचुएशंस को ख़राब करते रहते हो। एक बार पास्ट को क्लियर कर लो, ख़त्म कर लो, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दो, उसको ख़त्म करो, उसको बार बार लेकर मत बैठो। ठीक है, एक तो ये एनर्जी पर्सन की दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर पर्सन ऊपर से तो बहुत कोल्ड आपको एनर्जीज दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर को रिग्रेट है, पछतावा है कि ज़्यादा बोल दिया, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, या पर्सन को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो चीज़ें हैं ऊपर से, चाहे कितना ये दिखा रहे हो, अरे चल जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी कितना ही शो कर रहे हो, कितना ये शो कर रहे हो, थर्ड पर्सन आ गया मेरी लाइफ में, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं पोजीशन पे हूँ अपनी लाइफ में, मैं कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। बट दे आर नॉट दैट मच हैप्पी जितना वो शो कर रहे हैं। ठीक है, जितना वो अपनी पोस्ट, जितना अपने रिकॉग्निशन को वो शो कर रहे हैं ना, उतना है नहीं। ठीक है मीन राशि, सो ये दो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। देखो, स्टक हो ना, पास्ट की बहुत सारी बातों पे स्टक हो, पास्ट से उभर नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ उसको बुरी लग रही है कि यार ये क्या मतलब है, बार बार आप पास्ट को लेकर ही बात कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी ये भी कहती है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि नजरिया नहीं चेंज करते हो आप। जैसा आपका लाइफ में आज तक सिनेरियो चला है, जैसा आप आज तक सोचते आ रहे हो ना, उस चीज़ से आप ऊपर ही नहीं आ रहे हो। लाइफ चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, तो आप बस पीछे की बातों को लेकर, या वही ट्रेडिशंस चीज़ों को लेकर, या भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लेकर क्यों बैठे हुए हो, तो वो थोड़ा सा है, उनको लगता है ये चीज़ें। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन आज तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, ये स्टक है आज भी आप पर, और अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस लगते हैं इनको। ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे, जो कि अब थोड़ा आप कह सकते हो अवेकनिंग हुई है इस इंसान की, थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखे हैं, थोड़ा ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है पाइसेस। मुझे द हैंगमैन को एक बार और क्लैरिफाई करना है। पर्सन आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर चेकआउट करते हैं भाई, ये बात तो दिख रही है यहाँ, क्लैरिटी मिल रही है, थोड़ा सा चीज़ें चेंज इनके माइंड में हो रही हैं, थोड़े सेक्रीफाइस के मोड में है ये इंसान। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव एनर्जी है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। मीन राशि, द 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स अपने आप आया है, और ये चीज़ यहाँ पर ये कंफर्म कर रही है कि पर्सन यूनियन चाहते हैं, हार्मनी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, अनकंडीशनल लव का कार्ड है, आपके लिए कहीं ना कहीं फैमिली बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, तो वो वाली एनर्जी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को कॉन्फर्म कर रहा है, इस चीज़ को और प्रॉमिसिंग कर रहा है कि यस, वो फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना तो ये इमोशंस में बहेगा, ना ही ये जल्दबाजी करेगा, ना ही ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन वाला कार्ड है, नहीं, ये कार्ड ऐसा है जो स्टेबल रिलेशनशिप देखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना है, पर्सन को जो है ना कुछ ऐसा देना है कि पर्सन सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, विच मीन्स कि इस इंसान को प्रॉमिस करना है, इस इंसान को कमिटमेंट देना है, इस इंसान को जो है मैरिज के लिए प्रपोज करना है, ऐसा कुछ बहुत प्रॉमिसिंग। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर बच्चे हैं आपके, आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ और बच्चे हैं आपके, तो बच्चों की वजह से ये पर्सन बच्चों का फ्यूचर सोचते हुए इस रिश्ते को यूनियनशिप में लाना चाहते हैं। ओके,
ये पर्सन आपके साथ ना घर, बच्चे, अपना फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग देखते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, फ्यूचर का सोचते हैं डेफिनेटली, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, वो पर्सन अगर पास्ट में आपसे दूर हुए हैं तो फिर से वो जब आप साथ थे वो वाली एनर्जी चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि ये पर्सन जो है बहुत वाइज हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अवीकनिंग की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सारे मौसम आपके बिना जी चुके हैं और उन्हें पता है कि उनका आपके बिना काम नहीं चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल और दिमाग को आगे लेकर जाया जा रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है ना अपने कर्मास जो हैं थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके जो बुरे कर्मास हैं वो आप कह सकते हो कि जल्दी से जल्दी रिलीज हों और आपके साथ जो उनका अच्छा वाला रिश्ता था वो बना रहे, मेंटेन रहे। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि कुछ एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ रहे हैं, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। तो ये कर्मास को रिलीज करने की एनर्जी, मैंने तभी बोला कि शायद कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, कुछ लोगों का साथ छोड़ रहे हैं, कुछ हैबिट्स को छोड़ रहे हैं, कुछ टॉक्सिसिटी छोड़ रहे हैं, लोगों को प्लीज करना छोड़ रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियनशिप में आए, ठीक है। और द हैंगमैन के साथ मैंने बोला सेक्रीफाइस आपके पर्सन सीख रहे हैं, ये बात मैंने पहले ही बोली है ना। तो वो कुछ सेक्रीफाइस उनको करने पड़ेंगे तभी आपके साथ सिचुएशन ठीक होगी उनकी, ये उन्हें समझ में आ रहा है, ओके। 8 ऑफ कप्स भी आगे बढ़ने की बात है, द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आगे बढ़ने की बात है। तो यस, वो आगे बढ़कर इस रिश्ते में यूनियनशिप, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन, इस रिश्ते में हैप्पीनेस, हार्मनी चाह रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं वो रेस्क्यू करना चाह रहे हैं, मतलब अगर बहुत टाइम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे ना, तो अब वो आगे बढ़कर स्थिति को ठीक करने के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। अनसोशल, oh my god, you need to get out and mingle with new people so you can meet someone. So yes, वो अपने जो एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे ना कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ, अकेला ही ठीक हूँ, अब वो थोड़ा सा सोशलाइज होना स्टार्ट करेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये अपने फ्रेंड्स से, अपने कुछ हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, म्यूचुअल कलीग्स हों, जिनके साथ ये आपके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपका उनका जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए। नॉट माई टाइप, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है यहाँ पर कि इस इंसान को ये सोशल हो चुके हैं हर जगह। कहते हैं ना वो 8 ऑफ कप्स कब आता है, जब 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आता है। 7 ऑफ कप्स क्या, ऑप्शंस, लोगों को देख लेना, लोगों की फितरत जान लेना, उसके बाद ये पता लगना कि आप सही हो उनके लिए। तो इन्हें कोई भी अपने लिए वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा है जितने आप लग रहे हो फॉर कमिटमेंट, फॉर फ्यूचर, ठीक है। गेटिंग हर्ट, सो रिस्क तो लेने के लिए तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि इन्हें बस ये डर होता है कि ये फिर से हर्ट ना हो जाएं, फिर से अकेले ना पड़ जाएं, ये चीज़ें इनको डराती हैं। एंड उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, फिक्सिंग देम, उस चीज़ पर काम ज़रूर कर रहे हैं ये, ठीक है। उस डर पे काम ज़रूर कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मीन राशि। और इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर आप यही डरते रहे कि आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा, आपको पुरानी बातें जो हैं वही अगर आप लेके बैठे रहोगे तो आप अकेले ही रह जाओगे। उस चीज़ को फिक्स करो, क्योंकि हमने स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में यही बोला मैंने आपको कि उनको लग रहा है कि आप पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे रहते हो, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल के बात ही नहीं करते हो, बातें छुपाते हो, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ फाइनेंसेस के पीछे, करियर के पीछे भागना भी रिश्ते को ख़राब कर सकता है, येस डेफिनेटली। एंड टाइम ना देना, ठीक है, और अपने जोन में रहना, वो चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, ये इन्हें लगता है। करियर को लेकर, लाइफ में अपनों को लेकर कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार या मेरे लोग, कुछ भी कह लो आप, इन लोगों को लेकर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हो ना आपकी, आपने रिश्ते को नहीं देखा है, ये इनके मन में है, ठीक है। डिसेप्शन, जो बात मैंने बोली कि बहुत सारी बातें हैं कर लेते हो, बट जो बतानी है वो बताते ही नहीं हो, तो छुपाते हो बातें। इनको ऐसा लगता है सप्रेस करते हो अपनी बातें, अपने मन में ही रख लेते हो बातें, ठीक है। हो सकता है ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मन है इनका आपसे कनेक्ट करने का, मिलने का, बात करने का, बट कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा वो बनना पड़ रहा है जो ये है नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना।
द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द जो है एक, अब मैं एक बात यहाँ पर समझाती हूँ। फुल मून इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन जो है यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी की बात कर रहा है। सैटर्न जो है वो कर्म की बात कर रहा है, और मैं कर्मास की बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि वो कर्मास को हील करना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपके उनके बीच में यूनियनशिप आए। सो डेफिनेटली सेपरेशन में वो कहीं ना कहीं बहुत सारी माफियाँ, बहुत सारी हीलिंग वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके उनके बीच में जो भी कारण बन रहा है सेपरेशन का वो ख़त्म हो जाए, एंड आप लोगों के बीच में बैलेंस आए, आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो, आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन फिर से बिल्ड हो। ये चीज़ें यहाँ इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, सोचता हुआ नज़र आ रहा है, सोचती हुई नज़र आ रही है। ये है यहाँ पर, मैं एक्चुअली मेल फीमेल की तरह मत देखना रीडिंग कि भी ये एनर्जी वो एनर्जी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। BEDHVPACCR पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए लिटरली राइट नाउ में इंटेंशंस क्या है वो देखते हैं। इंटेंशंस हैं बीती बातों को छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो, क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का? द डेविल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये चाहते हैं किसी पुराने इंसान की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, उसको भूल जाओ। पुरानी हैबिट्स की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, भूल जाओ। पुराना कहीं बिट्रेयल कुछ हुआ था, उसको भूल जाओ। कंप्लीशन करो और एक नई शुरुआत करो, और उस नई शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखो। ये यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बट मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ टॉक्सिक हैबिट्स से, कुछ टॉक्सिक लोगों से, कुछ ऐसे रिश्तों से ये दूर हो रहे हैं। कंप्लीशन हो रहा है इनका, एक कह सकते हो आपकी ये बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ के सही डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है। सो ये मुझे कम से कम नहीं तो अभी ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 हफ्तों में आपसे कनेक्ट करेंगे, उससे पहले नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, जहाँ बहुत कंफ्यूजन में है आपके पर्सन, एंड क्लोज्ड ऑफ हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऑलरेडी एक रिश्ते में बहुत हद तक स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। एक रिश्ते में जो आपका रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इस इंसान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा बोल भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं। फैमिली तो गार्डेड है भैया, फैमिली अभी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही है, फैमिली इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है और कंसिस्टेंसी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। एम्परर एंड द एम्प्रेस ये बताता है कि उनको यही पता है कि आप ही एक दूसरे के लिए बने हो और कोई बीच में नहीं आएगा, और वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, येस ये रिश्ता बनेगा ज़रूर, बनाएंगे ज़रूर, इस रिश्ते पे काम ज़रूर होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल है जो इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रही है। कोई तो फीमेल एनर्जी है जो कि चाहती है कि रिश्ता बना रहे, रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए भाई। करेज, आपको कहा जा रहा है अपने अंदर जो डर है ना उसको बाहर निकाल दो। वो डर आपको आगे लाइफ में बढ़ने नहीं दे रहा है, उस डर से बाहर निकलो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, और अपने आप को जितना पॉजिटिव एनर्जी से फीड करोगे ना, जितना पॉजिटिव अपने लिए बोलोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप मुझे आकर फिर बताएंगे भी सही कि हाँ मैम उससे मुझे मैजिकल जो है एनर्जीज देखने को मिली हैं। 30 days to 90 days कॉन्टिन्यू उसको पढ़ो, देखना मेरेकल अपनी लाइफ में। ये है रीडिंग आपके लिए। मेजर राशियाँ जो आई हैं, टॉरस आई है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, ये यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, साइंस आए हैं। ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। पाइसीज अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।